आपका पेट का साइज कब बड़ा होने लगता है, कब आपके पेट के ऊपर चर्बी आने लगती है? जब आपके पेट में गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उनको खाना खाने के तुरंत बाद जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगता है कि अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा है। बार बार वो जाते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी गैस, इंडाइजेशन उनको फील होता रहता है। ये सारी समस्याएं ही जिम्मेदार होती है कि आपके पेट का जो साइज है वो बढ़ने लगता है। यानी आपको लगता है कि पेट पे चर्बी जमा हो रही है, पूरी बॉडी तो ठीक ठाक है, तो हम क्या करें? इसके लिए आपको अपने पेट की जो ये समस्या है, ब्लोटिंग वाली समस्या है, यानी गैस बन रही है, किस वजह से बन रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अपना खान पान ठीक करने की जरूरत है, और साथ में ही कुछ ऐसे योगासन या एक्सरसाइज शामिल करने की जरूरत है जिससे आपकी ये वाली समस्याएं दूर हो सके, आपका डाइजेशन और ज्यादा बेटर हो सके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे आसन हैं जिनको बेड पर बैठकर डेली आपको करने चाहिए अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है। नहीं तो फिर आप तैयार हो जाइए कि आपका पेट का साइज समय के साथ साथ बहुत बढ़ने वाला है, फिर आपकी फिगर खराब हो जाएगी। तो उसके लिए मैं बताने वाली हूँ कुछ चीजें, खान पान में कुछ बदलाव जो कि आपको करना चाहिए, साथ में कुछ सिंपल से आसन जो कि डेली बेड पर आप कर सकते हो सुबह के वक्त, जिससे आपका डाइजेशन बेटर होगा। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। हाँ जी फ्रेंड्स, देखो, जब भी आपको लगे कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ तो गैस बनेगी, इंडाइजेशन होगा ही होगा। आपको भूख कम लगेगी, लेकिन फिर भी आप खाना खा रहे हो अगर, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन अगले टाइम के लिए होगा ही होगा, आपका पेट ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो कि पत्थर भी खा ले वो भी पच जाए, कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो कुछ भी खा रहे हैं उनको गैस नहीं होती, आपने थोड़ा सा भी खा लिया आपको गैस हो गई। तो वो ये कारण है कि एक तो आप अपने खाने के बीच में गैप नहीं देते। जैसे मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट किया, तुरंत उसके 1 घंटे बाद फिर से चाय पीने लग गए, ठीक है। उसके आधे घंटे बाद किसी ने आपको चिप या टॉफी लाके दे दी, वो मुंह में डाल ली, हल्का फुल्का ही। मान लिया बच्चा कोई आपके साथ आ गया तो वो जो चीजें खा रहा है आपने भी उसको चख लिया या 1-2 पीस ही खाया। आपके लिए तो बहुत छोटी सी चीज है वो, लेकिन बार बार आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अभी वो नया है, धीरे धीरे करके वो पुराना हो रहा है, टाइम के साथ साथ होगा, लेकिन जो भी उनका फंक्शन होता है पेट का वो ठीक चल रहा है, तो उनकी बातें आप छोड़ दीजिए। अब आप अपनी बात करिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो आपने ऑलरेडी खराब कर दिया है ये चीजें कर करके। तो अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से चल रही है तो खाने के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप देना है, यानी उसके बीच में कुछ भी मत खाइए। चाय कॉफी इसको भी अवॉइड करिए। अगर बहुत जरूरी है तो सिर्फ एक बार ले सकते हैं, चाय लेनी है 1 बार लीजिए, कुछ भी मतलब 1 बार ले सकते हैं, बीच में पानी पी सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे डे बाय डे, कितनी भी आपकी टाइट कॉन्स्टिपेशन हो वो भी दूर हो जाएगी, कितनी भी आपको गैस बनती है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। फिर खाना चबा चबा के खाना है, ज्यादा पेट भर के नहीं खाना है। और दूसरी चीज ये कि अपने खाने में फाइबर तो ऐड करना ही करना है, जैसे सैलेड हो गई तो कच्चा भोजन भी आपको खाना है चबा चबा के, और उसके साथ में विटामिन सी रिच फूड भी ऐड करना शुरू कर दीजिए। जैसे उसमें बहुत अच्छा है आंवला। आंवला बहुत हेल्प करेगा आपकी कितनी भी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो, उसको दूर करने में, ब्लोटिंग को दूर करने में, इंडाइजेशन को ठीक करने में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे अचार होते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है अचार जो आपके घर का बना हुआ होता है उसमें तेल ज्यादा ना हो, उसमें नमक ज्यादा ना हो। तो इस तरीके से घर में फर्मेंटेड फूड या अचार जो भी आपको बनाना है, सब्जियों के अचार भी बना सकते हैं, कम से कम तेल में बनाइए और कम से कम उसमें नमक वगैरह डालिए। हाँ, अगर आप डाल सकते हैं तो घर का बना हुआ जो सिरका होता है, नेचुरल सिरका आपको मिल जाए, विनेगर, आप उसका यूज कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा डाल लीजिए उन सब्जियों में जो फर्मेंटेड आपने बनाई है।
अचार बनाया उसमें थोड़ा सा डाल लीजिए। वो अगर आप डेली खाते हैं, लंच के साथ खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, अगर डेली आप कंज्यूम करोगे थोड़ा थोड़ा करके तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आप गैस, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो, उसकी वजह से आप बीमार भी हो रहे हो, थके थके फील करते हो, तो एक्सियम का रॉयल आयुर्वेदिक च्यवनप्राश आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आंवला डाला गया है और ऐसे सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो आपकी डाइजेशन को बहुत ज्यादा बेटर करता है। इसके साथ में ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर है, क्योंकि इसमें ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं जो कि ये तरह तरह के इन्फेक्शन आपको होते हैं, सीजनल इन्फेक्शन होते हैं, आप बीमार पड़ते रहते हो, उससे आपको बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके साथ में ही ये डिटॉक्सिफाई भी करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, साथ में ही स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर भगाने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर डाला गया है कश्मीरी केसर। आपकी रंगत को सुधारता है, चमक लाता है, आपकी बॉडी को बिल्कुल ऐसे रखता है, अगर पेन वगैरह है उसको भी ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर देसी गाय का A2 घी डाला गया है। लंग्स को हेल्दी रखता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हेल्दी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर वाइल्ड नेचुरल हनी भी डाला गया है। तो इस तरीके से ये जो च्यवनप्राश है वो तैयार किया गया है। अब लेना कैसे है? 1 से 2 चम्मच जो भी बड़े लोग हैं वो एक दिन में ले सकते हैं, और अगर बच्चे हैं 10 साल से ऊपर के हैं तो ½ टीस्पून उनको एक बार में देना है, और सिर्फ 2 बार दिन में आप इसको खा सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये नेचुरल सी चीजें हो गई जो कि आप कर सकते हैं, अपने घर में अपने खाने पीने की चीजों में सुधार कर सकते हैं। अब चलिए आसन की तरफ चलते हैं, जो कि आप अपने बेड पर सुबह उठते ही कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आसन आपको बता रही हूँ वो उनके लिए भी है जो मालासन में नहीं बैठ सकते, उकड़ू नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है, हम क्या करें पेट के लिए। तो चलिए उनके लिए भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है और ऐसे अपनी लेग्स को सीधा कर लीजिए। अब सीधा करने के बाद जैसे ऐसे नौका चलासन भी इसको बोलते हैं, ऐसे नौका चलाते हैं ना, आपने देखा होगा, बस आपको ऐसे ही करना है। जिन लोगों की कमर में दर्द है वो कमर को सीधा रखेंगे, मतलब इतना बैंड नहीं करेंगे। तो ये वाला बहुत अच्छा है, आपकी इस वाले एरिया पे प्रेशर क्रिएट करता है, यानी आपका रुका हुआ मल आगे की तरफ फिसलने लगता है। तो कम से कम 20 से 30 रेपिटेशन आप इसके करो सुबह उठते ही, लेकिन हल्का सा वार्म अप जरूर कर लेना, यानी सुबह उठने के बाद जब पानी वगैरह पीने के बाद हल्की सी वॉक करके आ जाओ आप अपने घर की छत पे, इससे बॉडी वार्म हो जाती है, और उसके बाद बैठ के अपने बेड पे आराम से ये करो। अब नेक्स्ट तितली आसन सबको आता है, तितली आसन ऐसे करते हैं, तो इस तरीके से करिए, और तितली आसन में आगे की तरफ झुकने की कोशिश करो। जब हम तितली आसन में आगे की तरफ झुकते हैं तो यहाँ आंतों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो रुका हुआ मल फिसलने लगता है आगे की तरफ। तो बहुत अच्छा है ये भी आसन, आगे की तरफ झुको, जितना आप झुक सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर मैं इतना जा सकती हूँ और आप इतना नहीं जा सकते तो आप इतने झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आप यहाँ तक भी चले जाओगे एक दिन, लेकिन धीरे धीरे से करना है ये चीजें। कम से कम 30 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकना है, और वापस ऐसे आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके इसके रेपिटेशन 2-3 कर लेना। 30 सेकंड के लिए रुकना, फिर वापस आना, फिर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर से सब ऐसे करना और फिर वापस आना। बहुत अच्छा है। अगर फैट भी कम करना है तो फैट भी कम हो जाएगा, थाइस का और लटका हुआ बेली रहता है वो भी आपका श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, यानी टाइट होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी में है पश्चिमोत्तानासन। इसको ऐसे करते हैं, देखो पहले सांस भर के ऊपर, हाथों को ऊपर उठा लिया, कमर को सीधा किया, अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जितना आप जा सकते हो उतना जाना है। अब पहले दिन ऐसे खींचातानी यहाँ तक पहुंचने की कोशिश मत करना अगर आप बिगनर हैं। अगर आपको आता है फिर तो आप कर लोगे आसानी से, ऐसे कर लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो यहाँ तक जाना है, कमर को सीधा रखना है। जिनकी कमर में दर्द है वो लोग भी इतना ही करेंगे। तो जितनी देर आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, और अपने पेट को स्क्वीज करके रखना है, सांसों को छोड़ना है ऐसे, जितना पेट को अंदर की तरफ खींच सकते हैं खींचना है, फिर सांस भरनी है, फिर छोड़ना है ऐसे। अगर आप बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट दोनों लेग्स को ऐसे खोल लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन को जल्दी से दूर करने के लिए, और जो आपका टमी लटका हुआ है उसका जो फैट है उसको भी कम करने के लिए। देखो ऐसे अपने
अपोजिट हैंड से जो दूसरा पैर है उसको हाथ लगाना है ऐसे और वापस इस तरीके, ऐसे सांस छोड़ दो। जब मैं ये कर रही हूँ तो मेरा पेट इधर से उधर घूम रहा है, यानी पेट को हम घुमा रहे हैं तो आंतों के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर ज्यादा है तो ये आसन जरूर करो, सुबह उठते हुए भी और रात को सोने से पहले भी करके सो। जरूरी नहीं कि सुबह सुबह ही करना है, रात को सोने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। खाना खाए हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं तब आपने करना है ऐसे। अब नेक्स्ट एक लेग को ऐसे रख लीजिए। अब आपने क्या करना है, इसको उठाना है, हाथों को ऐसे उठा के और पहले आगे की तरफ इसको ऐसे पकड़ना है, सांस छोड़ना, और फिर हाथों को उठा के दूसरी साइड ऐसे इस तरीके से। जैसे ये बेड है, बेड के ऊपर अगर आप अपना माथा भी लगा सकते हैं, इस तरीके से माथा भी लगा सकते हैं ऐसे, और वापस आके फिर इसको पकड़ना है ऐसे। इसमें ये जरूरी नहीं कि आप नीचे तक ही जाओ, जितना आप जा सकते हैं वहां तक आपने जाना है और रुकना है, और फिर ऐसे सांस भर के और दूसरी साइड ऐसे ही हम इस लेग को खोल देंगे। अब इसको बेंड कर लेंगे और इस साइड भी करेंगे ऐसे, सांस भरेंगे, अब एक और बता देती हूँ, इसके भी आपने कम से कम 10 रेपिटेशन एक लेग से कर लो, 10 रेपिटेशन अदर लेग से कर लो। अब अगर आप इस तरीके से बैठ सकें, जिनकी घुटनों में दर्द है वो ना करें, लेकिन अगर जिनके घुटने ठीक ठाक हैं तो वो जरूर कर ले। इस तरीके से बैठो, एक पंजे को ऐसे ऊपर उठा लो इस तरीके से, और इस लेग को ऐसे घुमाओ ऐसे पकड़ के, जितना आप घुमा सकते घुमाने की कोशिश करो। अच्छा, जिनके घुटनों में दर्द है, बैठ नहीं सकते, तो वो ना करे, वो छोड़ दे इसको, बाकी कर ले, बाकी जो मैंने बताया। देखो जब हम ऐसे कर रहे हैं तो पूरा आपके पेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, और जब इस तरीके से बैठ के करते हैं तो ये हमारे काफ मसल है ना, इन पे दबाव पड़ता है। जब इन पे दबाव पड़ता है तो हमारा पेट और डाइजेशन तो ठीक होता ही होता है, गैस भी निकलती है, और आंतों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। आंतों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो प्रेस होते हैं जब हमारे काफ मसल दबते हैं। तो इस तरीके से करने से गैस भी निकलेगी और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत आराम आपको मिलेगा। इस तरीके से दोनों लेग से करना है। अब इसको ऐसे रखिए पैर को, और इसको उठा लीजिए और ऐसे घुमाइए इसको ऐसे, कम से कम 5 से 10 बार घुमा लीजिए। इस तरीके। अब लेट के बता देती हूँ। अब लेट के आपको क्या करना है, इस तरीके से लेट जाइए। अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उठा भी नहीं जा रहा है और कमर में भी बहुत जकड़न है, तब के लिए क्या करें, तो ऐसे नी को बेंड कर लीजिए, एक लेग को उठाइए, नी को 90 डिग्री के एंगल पे रखिए, और एक हैंड ये वाला जिस लेग को आपने उठाया है उस हाथ को बिल्कुल सीधा ऐसे रखना है, कंधे को नहीं उठने देना है। अब इस लेग को ऐसे अपोजिट साइड में रख देना है, अपर बॉडी को हिलने नहीं देना है, और इस लेग को उठा के हमने दूसरी साइड ऐसे रख दिया। अब आप देखो पूरा प्रेशर आपकी आंतों के ऊपर क्रिएट हो रहा है, आपकी आंतों पे दबाव फील होगा आपको। तो और एक तरीके की ट्विस्टिंग भी हम कर रहे हैं, लेट के कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, और इसमें आप काफी देर तक इसको होल्ड भी रख सकते हैं, यानी 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए, और काफी आपको आराम भी फील होगा। अगर गैस है तो गैस भी निकलनी शुरू हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होने लगेगा। और इसके साथ में कितना भी रुका हुआ मल हो, अगर डे बाय डे आप इसको करते हो कम से कम दिन में 2 बार, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस तरीके से। अब ऐसे ही दूसरी लेग के साथ करना है। इसको उठा लीजिए,
ऐसे हाथ को सीधा कर दीजिए और लेग को अपोजिट साइड ऐसे टिका दीजिए इस तरीके से। जिनको कमर दर्द है, कमर दर्द में भी उनको काफी आराम आ जाएगा। ऐसे अपर बॉडी को यहाँ से हिलने नहीं देना है, ऐसे हाथ को नीचे रखना है इस तरीके से। अब ऐसे कम से कम 5-5 रेपिटेशन दोनों लेग से आपने करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और लास्ट का, अगर आप कर सको तो आपको इस तरीके से बैठना है और एक ऐसे घुटने को नीचे रखना है और अपोजिट साइड देखना है इस तरीके से। वापस फिर दूसरे घुटने को पकड़ना है, ऐसे रखना है और वापस। और ये वाला घुटना आपका साइड में नहीं जाएगा, ये वाला घुटना आपका यहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला घुटना आपके पेट पे, आपकी आंतों पे प्रेशर डाल रहा होगा। अगर आप इसको साइड में कर लेंगे तो वो वाला प्रेशर आपको फील नहीं होगा, तो इसलिए इसको यहीं पे रखना है। इस बात का ध्यान देना है इस तरीके से। बस आपकी अपर बॉडी को ऐसे घुमाना है पीछे की तरफ देखने के लिए। इस तरीके से कम 10 रेपिटेशन इस साइड एंड 10 रेपिटेशन आपको इस साइड करने हैं। अब ये जो आसन मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से इनको चूज कर सकते हैं। अगर आप सारे कर सकते तो सारे कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। पेट का फैट भी कम होगा और साथ में आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी। अगर आपको ब्लोटिंग रहती है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और आपको अलग से एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 10 से 20 रेपिटेशन हर एक आसन के करते हैं तो ये आपके मोटापे को भी कम करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।